मेरे दोस्तों, योगी मोदी शाह का हमारे देश के खिलाफ जो असली मकसद है, ना तो देश का कोई नेता समझ पाया, ना देश की जनता समझ पाई। मेरे दोस्तों, सन 2014 से अब तक जो हमारे देश में हर वक्त हर विषय पर मुसलमानों को टारगेट कर करके देश की जनता का ध्यान भटकाते रहे। इनका असली मकसद है कि देश में सबसे बड़ी आबादी है हिंदू, और हिंदू को ये कोई धर्म नहीं मानते, कोई मजहब नहीं मानते। ये लोग सनातन मजहब को मानते हैं, सनातन मजहब का शुद्धिकरण करना चाहते हैं। वो इसी तरीके से शुद्धिकरण करना चाहते हैं कि पिछले बार कई बार देखा होगा आपने कि हमारे राष्ट्रपति दलित समाज से या किसी अन्य समाज के रहे हों, वो कहीं मंदिर में दर्शन के लिए जाए, उनके मंदिर से आने के बाद वहाँ के पुजारियों ने उस मंदिर का शुद्धिकरण किया है, पानी से धोना, दूध से धोना। ये ऐसे वाक़ये हमारे देश में हो चुके हैं। तो ये शुद्धिकरण करना चाहते हैं। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जब अपना बंगला छोड़ते हैं और योगी अपना बंगला संभालते हैं तो उसका शुद्धिकरण करवाते हैं, दूध से धुलवाते हैं, पानी से धुलवाते हैं, जल से धुलवाते हैं। तो ये शुद्धिकरण है। और अभी ताज़ा ही घटना मध्य प्रदेश की हुई कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी किसी कार्यक्रम में गए, वहाँ से उनके आने के बाद उस जगह का शुद्धिकरण किया गया, उसे धुलवाया गया, जल से धुलवाया गया, दूध से धुलवाया गया। बहुत सारी ऐसी सामग्री अपनाई जो उसका शुद्धिकरण हो। तो मेरे दोस्तों, इनका असली मकसद ये पर्दे के पीछे रहकर जो करना चाहते हैं, असली मकसद इनका ये है कि हिंदुस्तान का, हमारे भारत का विभाजित कर कर एक सनातन मुल्क तैयार हो, जो उसमें सनातन के लोग ही हों। क्योंकि ये टोटल 80% हिंदुओं को ये सनातन के लोग नहीं मानते, चाहे उसमें कई जातियां हैं, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, कई अन्य जातियां हैं। मैं नाम लूँगा तो बहुत देर लगेगी। तो कई जातियां उनको ये सनातन के धर्म के नहीं मानते। ये सनातन धर्म को शुद्ध तरीके से खुद अपना कर चलना चाहते हैं, बाकी लोगों को ये छटनी करना चाहते हैं। इनका मेन असली मकसद यही है। क्योंकि अभी कावड़ यात्रा मुसलमानों को टारगेट करके पर्दे के पीछे रहकर निशाना ये हिंदुओं पर ही लगा रहे हैं। ये सच्चाई है। और अभी केंद्र सरकार ने जो सरकारी कर्मचारी, चाहे वो राज्य का हो, चाहे किसी केंद्र सरकार का हो या किसी भी राज्य सरकार का हो, वो आरएसएस में जा सकता है, भाग ले सकता है, ताकि इनके सनातन धर्म का शुद्धिकरण बहुत आसान तरीके से हो जाए। और कभी अगर ऐसी नौबत आ जाए तो देश विभाजित के लिए खड़ा हो जाए, प्रशासन अधिकारी इनका साथ दे। तो इनका बहुत बड़ा मकसद है। पर्दे के पीछे रहकर जो खेल खेला जा रहा है वो हमारे देश के खिलाफ है। तभी तो समय समय पर हर वक्त मुसलमानों को टारगेट कर करके, चाहे वो मॉब लिंचिंग का हो, चाहे लव जिहाद का हो, चाहे गाय के नाम पर मुसलमानों को मारने का हो, चाहे नागरिकता कानून में मुसलमानों को टारगेट करके देश की जनता का ध्यान भटका रखा है, ताकि इनका असली मकसद देश की जनता नहीं समझ पाए। तो मेरे दोस्तों, समझना चाहिए इनका बहुत बड़ा खेला जा रहा है देश के खिलाफ। धन्यवाद।